हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेक्चर नंबर ये जो है बिहार स्पेशल का 4 है। अगर आप लोग 1 से लेके 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हम काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं और इसमें भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और कंटिन्यू रखिएगा। ओके, समझते हैं ध्यान से। मेरा पहला क्वेश्चन जो था ये क्या था, तो उपनाम के बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक है, उपनाम आज फिर से रिकॉल करके हम इसे खींच देते हैं आगे। देखिए, उपनाम में हम लोग जान रहे थे बाबू। बाबू किसका उपनाम था? तो बाबू जो था वह वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का उपनाम था। ये जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? तो बिहार से। बिहार में कहाँ से कर रहे थे? तो जगदीशपुर से कर रहे थे। ये आरा के रहने वाले थे, ये वीर कुंवर सिंह। ओके, याद रखिएगा। देश रत्न और अजात शत्रु। देश रत्न और अजात शत्रु किस व्यक्ति को बोला जाता है? तो यह बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है। ओके, और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। लोकनायक। लोकनायक के उपनाम से किस व्यक्ति को जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण जो है एक पटना हवाई अड्डा है। ठीक है, कहाँ पे है? तो पटना में है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, ये भी याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ओके, जननायक देखते हैं। एक देखे थे हम लोग जननायक, ठीक है, और एक देखे थे लोकनायक। तो लोकनायक, ठीक है, लोकनायक बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक बोलेगा तो कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं बिहार विभूति। बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। बिहार का नागार्जुन। बिहार का नागार्जुन किसे बोले जाते हैं? तो बिहार का नागार्जुन जो है ये बैद्यनाथ को बोले जाते हैं। बिहार का नागार्जुन बैद्यनाथ को बोले जाते हैं, श्री बैद्यनाथ को। ओके, आगे देखते हैं बाबूजी। बाबूजी किसका उपनाम है? तो ये जो है जगजीवन राम का उपनाम है बाबूजी। जगजीवन राम का उपनाम क्या है? बाबूजी। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के उपनाम है राष्ट्र कवि। ठीक है, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है? राष्ट्र कवि। मैथिली कवि। मैथिली कवि कोकिला। मैथिली कवि कोकिला किसका उपनाम है? तो ये विद्यापति का नाम है। ठीक है, मैथिली कवि कोकिला जो है ये विद्यापति का उपनाम है, आप लोग याद रखिएगा। विद्यापति का उपनाम क्या है? तो मैथिली कवि कोकिला। ओके, देन आगे देखते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण का उपनाम क्या है? तो बिहार केसरी। बिहार केसरी किसे बोले जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बिहार केसरी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। बिहार केसरी के बारे में हम जान गए। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को जाने जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के, जैसे कि बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि फेमस हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या काम किए थे, क्या कार्य किए थे। जैसे कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना इसी ने किया था, महात्मा बुद्ध। ओके, आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को जाने जाते हैं। और यह जो है 24वें तीर्थकर में से एक थे जो कि महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि 24वें तीर्थकर के रूप में इसे जाने जाते हैं। टोटल जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए थे। तो एक दो को बोल देते हैं, याद रखिएगा। पहला ऋषभदेव, 23वां जो थे वो पार्श्वनाथ, और 24वां जो है ये महावीर स्वामी थे। तो आप लोग को याद रखना है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इस सारा व्यक्ति का नाम जो आप देख रहे हैं ना, सारा बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशल बिहार का ही पढ़ रहे हैं तो बिहार के रहने वाले ही होंगे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और यह जो है नंद वंश का जो शासक था, नंद वंश का शासक, अंतिम शासक जो था धनानंद, ये जो है
चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे परास्त किया था। नंद वंश के शासक धनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी सहायता से नंद वंश की जो शासक होते हैं धनानंद, उसकी हत्या करके कैसे मौर्य वंश की स्थापना करता है, किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। देखिए चाणक्य, यही है चाणक्य। ओके, चाणक्य की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, याद रखना है। और इसका काम क्या किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं ये कौन, तो चाणक्य। और अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक बोलेगा तो चाणक्य को ही बोले जाते हैं। लेकिन इसका जो अर्थशास्त्र था ये राजनीतिक पे आधारित था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं आगे। अशोक, अशोक जो है ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक होता है। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक होता है। यह जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी कि मौर्य वंश के किस शासक जो है, कौन से शासक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो यह जो है कौन करता है, तो ये कर लेता है अशोक। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ होते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ होते हैं कौन, तो आर्यभट्ट। और यह जो है खगोल शास्त्र के रूप में इसे जाने जाते हैं, जनक जाने जाते हैं। गुप्त काल में कौन होते हैं, तो आर्यभट्ट होते हैं। ये प्रसिद्ध किस लिए होते हैं, तो गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र के रूप में इसे जाने जाते हैं। किसे, तो आर्यभट्ट को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं याज्ञवल्लभ। ठीक है, याज्ञवल्लभ, याज्ञवल्लभ कौन होते हैं, तो याज्ञवल्लभ जो है ये विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन होते हैं। ठीक है, याज्ञवल्लभ कौन होते हैं, तो यह जो है ये विदेह मिथिला के राजा जो होते हैं जनक। ठीक है, जनक के समकालीन कौन होते हैं, तो याज्ञवल्लभ होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जनक के समकालीन बोलेगा तो याज्ञवल्लभ होते हैं। ओके, ये सब बिहार के रहने वाले थे। ओके, पाणिनि, अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी। तो पाणिनि का एक पुस्तक होता है जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित होता है। वो पुस्तक का क्या नाम रहता है, तो अष्टध्यायी, अष्टध्यायी। ओके, अष्टध्यायी होता है। ओके, और इसके लेखक जो है पाणिनि को बोले जाते हैं। आगे जो है, आगे जीवक के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। और जीवक कौन होते हैं, तो जीवक जो होते हैं ये बिंबिसार। बिंबिसार आप कौन होते हैं, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक जो होते हैं बिंबिसार, ये जो है इसके दरबार में एक जीवक नाम के चिकित्सक रहा करते थे। और ये चिकित्सक जो है गौतम बुद्ध के इलाज के लिए जो है गए भी थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो गौतम बुद्ध का इलाज कौन किया था, चिकित्सक के रूप में किए थे। चिकित्सा के रूप में कौन इलाज किया था, तो जीवक किए थे। किसका इलाज किया था, तो महात्मा बुद्ध का इलाज किया था। और जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के दरबार रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, तो आप बोल दीजिएगा। आगे देखते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो होते हैं ये कनिष्क के दरबारी कवि होते हैं। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि होते हैं, बार में रहते हैं। ओके, और कवि किसके होते हैं, तो बुद्धचरित एवं बुद्धचरित के लेखक अगर आपसे पूछ लिया तो अश्वघोष को माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है आगे है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये किसकी रचना करती है, तो हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना कौन करते हैं, तो बाणभट्ट करते हैं। और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते हैं और ये जो है हर्षचरित कादम्बरी की रचना करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं दीपांकर ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान। ठीक है, दीपांकर श्री ज्ञान क्या होते हैं, तो यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध आचार्य होते हैं। ठीक है, कौन, तो दीपांकर श्री ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान कौन होते हैं, तो यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य होते हैं। कौन, दीपांकर श्री ज्ञान। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, तो भागलपुर विक्रम विश्वविद्यालय यहाँ पे है। ओके, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना बोल दिया तो धर्मपाल करते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल करते हैं, है कहाँ पे, भागलपुर में। ओके, आगे देखते हैं मंडल मिश्र। मंडल मिश्र जो होते हैं ये मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक होते हैं। कौन, तो मंडल मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक होते हैं। कौन, तो मंडल मिश्र। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, ये सब सारे बिहार के होते हैं। आगे देखते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। कब, तो 1540 में। 1540 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या होता है, तो बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध में जो है पूरी तरह से हुमायूं पराजित हो जाता है और यह जो है ईरान भाग जाता है। ईरान में एक महिला शादी करके वहाँ से फिर से आता है और
56 में फिर आके वो अपना शासन चलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्यवंश में शेरशाह सूरी की बात बोलेंगे तो इसका जो है कार्यकाल 1540 से 1545 तक ही रहता है। ओके, याद रखिएगा, जो कि सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। विद्यापति, विद्यापति की बात बोलेंगे तो ये जो होते हैं बिहार में जो एक दरभंगा है, तो दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि होते हैं। ठीक है, कौन? तो विद्यापति। विद्यापति जो होते हैं दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि होते हैं। ठीक है, और कौन कौन रचना करते हैं वो देख लेते हैं। विद्यापति कौन कौन रचना करते हैं? तो कीर्तिलता की रचना करते हैं, कीर्ति पताका की रचना करते हैं और पदावली की रचना करते हैं। तो कीर्तिलता की रचना करते हैं, कीर्ति पताका की रचना करते हैं और पदावली की रचना करते हैं। कौन? तो विद्यापति। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, जो कि दरभंगा के प्रसिद्ध रस कवि होते थे। ठीक है, रस कवि होते थे एक समय में, रस कवि हैं। ओके, याद रखिएगा। और कीर्ति पताका और पदावली की रचना कौन करते हैं? तो विद्यापति करते हैं। ओके, आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की बात बोलेंगे तो ये सिख धर्म के 10वें गुरु होते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एवं अंतिम गुरु होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक करते हैं, और गुरु नानक के बाद कौन आते हैं? तो अंगद आते हैं। ऐसे करते करते अमरदास आते हैं, रामदास आते हैं, फिर अर्जुन देव आते हैं। ठीक है, इस तरह से हरिकृष्ण हर राय, इस तरह से आते आते 10वां जो गुरु होते हैं वो गुरु गोविंद सिंह होते हैं, जो कि सिखों के 10वें गुरु होते हैं। और सिखों में जो है टोटल 10 ही गुरु हुआ था। ओके, याद रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह की बात आ गया तो ये जो है इसका जन्म 1666 में पटना साहिब में होता है। ओके, और मृत्यु की बात बोलेंगे तो 1708 में इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा। ओके, वीर कुंवर सिंह की बात बोलेंगे, वीर कुंवर सिंह जो है ये आरा के रहने वाले होते हैं और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। कहाँ से? तो जगदीशपुर से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो जगदीशपुर, बिहार जगदीशपुर से कर रहे थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आरा के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात बोलेंगे तो यह जो है पृथक बिहार के निर्माता, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब काम किए थे? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद जब बनते हैं 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो संविधान सभा के ये वो अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, बल्कि वो जो है अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष अगर बोल दिया संविधान सभा के तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। ओके, आगे है मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक की बात बोलेंगे तो इसका जन्म जो है 1820 ईस्वी में होता है और यह जो है सदाकत आश्रम की स्थापना करता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। मजरुल हक जो है 1820 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना करता है। याद रखिएगा। ओके, कौन? तो मजरुल हक किसका स्थापना करता है? तो सदाकत आश्रम की स्थापना करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसको राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया कब गया है? तो 1962 ईस्वी में दिया गया है। याद रखिएगा। ओके, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। ओके, इसका जन्म की बात बोलेंगे तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इसका जन्म होता है। और 3 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विकलांग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के रूप में हम लोग 3 दिसंबर को देख लीजिएगा, 3 दिसंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को जो हम लोग मनाते हैं तो 4 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग नौसेना दिवस। ओके, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। 3 दिसंबर को हम लोग विकलांग दिवस मनाते हैं। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान में हुआ था। और सिवान कहाँ पे? तो जीरादेई में हुआ था। किसका जन्म? तो राजेंद्र प्रसाद को। ओके, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हसन इनाम की बात बोलेंगे तो ये जो होते हैं बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, उसका नेतृत्व किया था बिहार से कौन? तो हसन इनाम किया था। हसन इनाम जो है बिहार साइमन कमीशन का विरोध किया था। जैसे कि आपको पता है बिहार साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे? तो हसन इनाम कर रहे थे। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है, आपको पता ही होगा। ओके, साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे वो भी। ओके, आगे देखते हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को जो है
भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिएगा। और विदेशिया इनका प्रसिद्ध कृति होता है, नृत्य होता है, ठीक है। विदेशिया जो है इसका प्रसिद्ध नृत्य होता है, याद रखिएगा। मतलब विदेशिया में क्या होता है कि लड़का जो होते हैं वो लड़का जो है महिला का ड्रेस पहन के डांस उस करते हैं, तो वही जो है इसका जन्मदाता जो माने जाते हैं तो भिखारी ठाकुर को माने जाते हैं, जो कि भोजपुरी का शेक्सपियर इसे बोले जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं सर सुल्तान अहमद। सर सुल्तान अहमद जो है ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति होते हैं, ठीक है। सर सुल्तान अहमद क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं पटना विश्वविद्यालय के भारतीय कुलपति होते हैं। पटना विश्वविद्यालय के भारतीय कुलपति कौन थे, तो सर सुल्तान अहमद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साभेन्यु प्रसाद सिन्हा। साभेन्यु प्रसाद सिन्हा जो होते हैं ये बिहार के प्रथम गवर्नर, बिहार के प्रथम गवर्नर जिसे बोलते हैं राज्यपाल, तो बिहार के प्रथम गवर्नर अगर बोलेगा तो साभेन्यु प्रसाद सिन्हा होते हैं। ओके देन आगे देखते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण करते हैं, और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1917 ईस्वी को हुआ था। और चंपारण में क्या हुआ था, तो चंपारण नील की खेती के विरोध में जो है महात्मा गांधी विरोध करते हैं बहुत जोर शोर से, और ये सफल भी हो जाते हैं। जब महात्मा गांधी जब सफल हो जाते हैं विरोध करते करते, तो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के उपलक्ष्य में जो है राजा RNT जो होते हैं महात्मा की उपाधि से देते हैं। किसे, तो महात्मा गांधी को, याद रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ल जो होते हैं महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल कहाँ इसकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, तो उस समय ना 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे होते हैं। तो वहीं लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की मुलाकात जो है राजकुमार शुक्ल से होती है। तो राजकुमार शुक्ल क्या करता है, महात्मा गांधी को सारा बात बताता है कि नील की खेती करवा लेते हैं, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवा लेते हैं, जिसमें कि मेरा बंजर किसानों का बंजर भूमि हो जाता है, जिस वजह से आप आइए महात्मा गांधी और इसको जो है अच्छे से सुलझाइए और अच्छे से इसको सफल करिए, ठीक है। मेरा जो है किसानों का बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो महात्मा गांधी एक्शन में आते हैं, फिर चंपारण सत्याग्रह करते हैं, कब, तो 1917 में, और ये सफल भी हो जाते हैं। जब ये सफल हो जाते हैं तो महात्मा गांधी को ये सफल होने के उपलक्ष्य में RNT मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसे क्या देता है, तो महात्मा की उपाधि दे देता है, ठीक है, खुश हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन होते हैं, तो मोहम्मद यूनुस जो होते हैं 1937 के चुनाव में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, ठीक है। मोहम्मद यूनुस कौन होते हैं, तो 1937 के चुनाव में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होता था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर को मुख्यमंत्री ही बोला जाता था, ठीक है। कब, तो 1937 में। तो कहीं फंसिएगा नहीं, जब आपसे पूछ लेगा कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बताइए कौन है, तो आप बता सकते हैं मोहम्मद यूनुस। कब, तो 1937 ईस्वी में बना था चुनाव में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो होते हैं ये स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह क्या होते हैं, तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। इसका जन्म जो है नवादा में होते हैं, कब, तो 1887 ईस्वी में। 1887 में किसका जन्म होता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म होता है। और श्री कृष्ण सिंह क्या होते हैं, तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बात बोलेंगे, जिसका उपाधि क्या नाम है, तो विद्रोही कवि से बोला जाता है। किसे, रामधारी सिंह दिनकर को विद्रोही कवि की संज्ञा दी गई है। राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को ही बोला जाता है, ठीक है। इनका जन्म की बात बोलेंगे तो 1908 में इसका जन्म होता है। कहाँ पे, तो सिमरिया घाट बेगूसराय। सिमरिया घाट बेगूसराय में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बेगूसराय, कहाँ पे, सिमरिया घाट बेगूसराय में। आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की बात बोलेंगे तो 1921 में इसका जन्म होता है। कहाँ पे, तो अररिया जिला में इसका जन्म होता है। किसका, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब होता है, तो 1921 ईस्वी में होता है। कहाँ पे, अररिया जिला में होता है। और प्रमुख रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु का, तो इसका रचना है मेला आंचल। मेला आंचल जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह की उपाधि की बात बोलेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह की जो उपाधि है यह क्या है, तो बिहार विभूति। बिहार विभूति के नाम से जो है अनुग्रह नारायण सिंह को जाने जाते हैं। ओके देन इसका
जाने जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। इसका जन्म जो होता है 1887 में जो है औरंगाबाद में होता है, 1887 में औरंगाबाद में होता है। और यहाँ नोट करिएगा, औरंगाबाद में जो है वर्षा जो होती है ना, बिहार में सबसे कम वर्षा जो होती है औरंगाबाद में ही होती है। ओके, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के जन्म की बात बोलेंगे तो 1902 में इसका जन्म होता है। कहाँ पे? तो सारण सिताब दियारा गांव में होता है। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न तो 1999 में इसको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद की बात बोलेंगे तो स्वामी सहजानंद हुंकार पत्रिका लिखे थे, याद रखिएगा। हुंकार पत्रिका का लेखक बोल दिया तो स्वामी सहजानंद को बोले जाते हैं, ठीक है। बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की बात बोलेंगे तो 1929 में जो है बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना करते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कौन करते हैं? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब करते हैं? तो यह करते हैं 1936 में। कौन? तो स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब करते हैं? तो 1936 में लखनऊ में करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म की बात बोलेंगे तो 1924 में इसका जन्म होता है। और उपाधि जो धारण करते हैं कर्पूरी ठाकुर, इसे जननायक कहा जाता है, याद रखिएगा। जननायक किसे बोला गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को बोला गया है। गरीबों का मसीहा की बात बोलेंगे तो गरीबों का मसीहा, जननायक, दोनों कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं राहुल कृत्यायन। राहुल कृत्यायन जो है इसका मूल नाम जो है केदारनाथ पांडे है, ठीक है। राहुल कृत्यायन का मूल नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे है। राहुल कृत्यानंद का मूल नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे है। तो आपको याद रखना है। राहुल कृत्यानंद की बात बोलेंगे तो इसका जन्म जो है 1893 ईस्वी में होता है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म होता है 1899 ईस्वी में इसका जन्म होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में होता है। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म होता है। और युवक नामक समाचार पत्र के संपादक जो बोले जाते हैं, इसी को बोले जाते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी को। युवक नामक समाचार पत्र के संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी को बोले जाते हैं। इसका जन्म 1899 मुजफ्फरपुर में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं नागार्जुन। बिहार का नागार्जुन अगर बोलेगा तो बैद्यनाथ मिश्र को बोले जाते हैं। बैद्यनाथ मिश्र को जो है बिहार का नागार्जुन बोले जाते हैं। इसका मूल नाम याद रखेंगे तो नागार्जुन किसका मूल नाम है? तो बैद्यनाथ मिश्र का मूल नाम है, ठीक है। बिहार का नागार्जुन बैद्यनाथ मिश्र को ही बोले जाते हैं। जन्म की बात बोलेंगे, बैद्यनाथ मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो मधुबनी में इसका जन्म हुआ था। ओके, आगे देखते हैं बिस्मिल्लाह खां का जन्म की बात बोलेंगे तो 1916 में बिस्मिल्लाह खां का जन्म होता है, ठीक है। कहाँ पे? तो बक्सर में। बक्सर कहाँ पे? तो डुमरा में। बक्सर के डुमरा में बिस्मिल्लाह खां का जन्म होता है 1916 में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां को ही बोले जाते हैं, ठीक, बजाते थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां को जो है शहनाई बजाने के उपलक्ष्य में ही मतलब इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब? तो 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में जो है बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं।